हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज हम लोग जो वीडियो आपके सामने लेकर आए उसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा पार्ट 3। तो अगर हम लोग पार्ट 2 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 2 में यही दिखाया गया था कि हिरण्यांश की मृत्यु हो गई है एंड हिरण्यांश की मृत्यु जो है वो भगवान विष्णु जी के वर अवतार ने किया है। क्योंकि हिरण्यांश ने भूदेवी का अपहरण कर लिया था एंड उन्हें डीप इनटू द सी छुपा दिए थे। तो उन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने वर अवतार लिया एंड अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर हिरण्यकशिपु ने बहुत ही ज्यादा वो क्रोधित हो गए। उन्होंने बदला लेने का सोचा। तब शुक्राचार्य जी ने हिरण्यकशिपु को कहा कि तुम ब्रह्मदेव की तपस्या करो, वही तुम्हें वरदान दे पाएंगे। तो आगे देखते हैं कि क्या हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मदेव की तपस्या करते हैं और अगर तपस्या कर भी लेते हैं तो ब्रह्मदेव उन्हें क्या वरदान देंगे। ये देखने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो आप भी हमारे इस चैनल पर बने रहिए। और 80% ऑफ द लोग जो है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हाइप कीजिए जितना हो सके उतना एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इससे हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर आप हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास लाके रहेंगे। बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चाहे वो असुर हो या देवता, ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। सही बात है। गर्भवती स्त्री के लिए ये अति आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे उसके गर्भ में पलने वाले जब तक वो तपस्या कर रहे हैं तब तक यहाँ पर वो हरि की भक्ति कर रहे हैं। वाह, वाह। बोलते ना आप मदर के मुंह में जब जा सुनते हो वही होता है। भगवते वासुदेवाय। यस, यहाँ पे सिखाया गया था। वाह, सो ब्यूटीफुल। भक्त प्रहलाद है ना? भक्त प्रहलाद। ओह, ओह, न जाने कितना टाइम हो गया तब कितने वीक हो गए वो। देखो सूख गए पूरे। हाँ, और शक्ति देखो। ये देखो शक्ति, तप की शक्ति है ये। वाह, शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। हाँ। ओह, वाह, कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव,
मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से, और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है। परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। अच्छा, तथास्तु। तथास्तु। मिल गया जो चाहिए था। अभी तो एकदम पावरफुल बन गया है। वो जो वीक हो गए थे वो फिर से पहले वाली बॉडी में आ गए। मोस्ट पावरफुल बोला ना, तो powerful उड़ा दिया। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, अमर हो गया। मैं भगवान बन ही गया। बोलता मैं भगवान बन गया। अब सर्वत्र तो ऐसा ही लगता था अमर बन गया वो भगवान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। तैयार हो जाए इंद्र। सबको कैद कर लिए। हाँ, बंदी कर लिए। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। जिन हाथों ने मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करने का दुस्साहस किया है, पता चल ऐसे गया। हाथों को तो काट कर फेंक देना ही उचित है। और ये ना भूल कि तू मेरा दास है और दास से मित्रता कैसी। स्मरण रहे, अब से स्वर्गलोक का राजा मैं हूँ। इसे कहते हैं समय का खेल। एक ही क्षण पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था और दूसरे ही क्षण वो दास है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी। यज्ञ का ज्यादा चढ़ावा हो गया कुछ तो। मेरे लिए होगा। तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। विष्णु, देख अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ अरे। और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। तब तो तुझे बाहर आना ही होगा। जब सबसे बढ़ जाता है वहाँ हाँ, तो प्रकाश का बिल्कुल। पुनर्जन्म होता है। हाँ, अरे बाबा, उसने सब जगह अपनी ही मूर्ति बना दिया है। ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था, हाँ, वही एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छा, जिसका नाम था प्रहलाद। भक्त प्रहलाद। वाह,
हाँ वाओ। बहुत मस्त दिखाया है एकदम, हाँ नए नक्श, डिटेलिंग हाँ। कैरेक्टर के ऊपर। उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, हाँ, हर पशु पक्षी से वो प्यार कर रहे हैं। हाँ। प्योर सोल। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, एप्पल दे रहे हैं। हाँ। अरे 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 शालिग्राम। हे प्रभु, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ओह, शालिग्राम और विष्णु भगवान से मूर्ति। राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपके पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो, ओह परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय। सही बात है। प्रहलाद, मेरे पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक और पुत्र प्रेम का सुख एक और। प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है। तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। वाह। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। वाह, अति उत्तम। तुम्हारी विवेकपूर्ण बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। असुरकुल की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। रुको मत, और कहूँ। राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, अच्छा। उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, हाँ। जो कि भगवान विष्णु है। ओह ज्ञान, अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में ओह माय गॉड। डूब रहा है। ऐसे में वो भगवान गुस्सा हो रहा है। विष्णु हाँ। नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी नैया। बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम वैज्ञानिक की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं।
तो ये वाले पार्ट में तो यही बताया गया है कि यहाँ पर भक्त प्रहलाद की एंट्री हो गई है एंड वो भगवान विष्णु जी की उपासना कर रहे हैं, Yes. उनकी ही तारीफ कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के सामने। Yes. तो यही देखकर हिरण्यकशिपु जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं Yes. एंड यहाँ पर यही दिखाया गया है कि हिरण्यकशिपु के बेटे जो कि है भक्त प्रहलाद, उनका दिल कितना निर्मल है। Yes. वो हर एक जीव को भगवान विष्णु की देन ही मानते हैं एंड वो सब जीव से प्यार करते हैं, Yes. चाहे वो कोई भी जीव हो, पशु हो या पक्षी हो। यस, तो आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइए, और हम आगे और भी ये पार्ट्स लाते रहेंगे, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप करना न भूलिए। यस, तो इसी के साथ हम वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।